आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से काफी लालची और मक्कार किस्म का था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और जीवन खर्च के लिए वह खेती करता था। वह अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों पर बेचता था, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर लाकर रख देता था। फसल पक गए हैं, अब तो इसकी अच्छे दाम मिलेंगे। मैं इन्हें गोदाम में रख देता हूँ। आने वाले समय में बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा मैं। और जब सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद वह अपना अनाज बाजार में लेकर बेचने जाता था। पहला आदमी: ये तो बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो आप। इतने दाम में तो गांव में किसी ने अपनी फसल नहीं बेचे, ऐसे कैसे चलेगा? सोमनाथ: तो जाओ किसी और के यहाँ से ले लो अपना अनाज। मेरे यहाँ क्यों आए हो? मेरे यहाँ यही दाम है। आदमी: इस तरह से तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, और अनाज कहाँ से लेकर आए? और किसी के पास अनाज बचे ही नहीं है। सोमनाथ: लेना हो तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो। मैं ऐसे खैरात में सबको फसल नहीं दे पाऊंगा। एक शाम जब अनाज बेचकर वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा: क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हो। इससे खरीदने वालों को काफी नुकसान होता होगा, है ना? सोमनाथ: क्या बकवास कर रही हो? फसलें होती ही इसलिए है। अगर किसान अपना फायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा। सोमनाथ की पत्नी: लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वालों को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वह भी मेहनत की कमाई है। तुम बाकी किसानों की तरह सही समय पर फसल को क्यों नहीं बेचते हो? ये तो बेईमानी है। सोमनाथ: अरे अरे जाओ, वैसे भी मैं आज थक गया हूँ और तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। या नहीं सोचा पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाकर खाना लेकर आओ। सोमनाथ की पत्नी: हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम मेरी सुनोगी कहाँ। सोमनाथ: हे भगवान, मुझे कैसी पत्नी दी है तूने? पति का साथ देने के बजाय मुझे ही ज्ञान देने बैठ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और सोमनाथ अपनी फसल से काफी अच्छा दाम कमा लेता था। सोमनाथ के घर के पास ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो बाहर विदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वह केवल अकेली ही थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपने ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काटकर बाजार बेचने चली जाती। एक दिन बुढ़िया अनाज की बोरियां भर रही थी ताकि वह उन्हें बाजार जाकर बेच सके, लेकिन तभी सोमनाथ की नजर बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और वह सोचता है कि अगर मैं इस बुढ़िया को पटा लूं, तो इसके अनाज से भी मैं बहुत सारा धन कमा पाऊंगा। कुछ देर बाद वह अपने कदम बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाता है। नमस्कार दादी जी। बूढ़ी औरत: नमस्कार बेटा, तुम कौन हो? सोमनाथ: दादी जी, मैं सोमनाथ आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। दादी: अच्छा अच्छा। सोमनाथ: दादी जी, आपका एक बेटा भी तो था, वह कहाँ है? दादी: अरे बेटा, बेटी को काम से फुर्सत हो तब ना, वह विदेश में नौकरी कर रहा है। सोमनाथ: कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी आपकी बेटी जैसा ही हूँ। आप इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। दादी: क्या करूँ बेटा, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोमनाथ: एक काम करिए दादी, आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए। मैं एक एक बोरी करके इसे बाजार जाकर बेच आऊंगा और बदले में जो धन मिलेगा वह मैं आपको दे दूंगा। दादी: नहीं नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सोमनाथ: नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपना अनाज भी बाजार लेकर जाता हूँ और बेच कर ही वापस आता हूँ। साथ में तुम्हारा भी ले जाऊंगा और बेचकर जो भी राशि होगी मैं आपको लाकर दे दूंगा। दादी: अच्छा ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। सोमनाथ: तो दादी जी, मैं सुबह आकर अनाज की बोरी लेकर जाता हूँ, ठीक है?
दादी। ठीक है बेटा। अगली सुबह सोमनाथ फिर से दादी के पास जाता है और उनसे अनाज की बोरियां ले लेता है। अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी पर रखकर वह बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वह अनाज बेचना शुरू करता है। वह अनाज का दाम काफी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास अनाज न होने के कारण ग्राहक मुंह मांगे दाम को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। शाम तक जब उसका पूरा अनाज बिक जाता है तो वह घर लौटता है। घर आकर जब वह पैसे गिनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे काफी बड़ा मुनाफा हुआ था। बूढ़ी औरत के अनाज से मिले पैसे को देखकर उसके मन में लालच जाग उठता है। वह उन पैसे में से आधे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और आधे पैसों को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। बूढ़ी औरत: अरे बेटा, आ गए तुम। ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या हो गया, अनाज बिका नहीं क्या? सोमनाथ: नहीं नहीं दादी जी, अनाज तो बिका है, लेकिन मेरी उदासी का कारण कुछ और है। मैंने बहुत कोशिश की अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहकों को दाम काफी ज्यादा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम दाम पर मेरा अनाज खरीदा है। या रहे कुछ पैसे। बुढ़िया जल्दी से उन पैसे को गिनती है और: बेटा, यह तो बहुत कम है। मैं जब भी अनाज बेचने जाती थी तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ: वही तो दादी जी, ने बहुत कोशिश की आपके अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहक सहमत नहीं हुए। इस वजह से अनाज के दाम को कम करना पड़ा। बूढ़ी औरत: अरे बेटा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। कुछ देर बाद सोमनाथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बुढ़िया उसे रोकती हुई कहती है: बेटा, तुमने अनाज बेचने में काफी मेहनत की है, यह लो कुछ पैसे हैं, रख लो। नाथ: नहीं नहीं दादी जी, मैं कैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिले। आप ही रखो उन पैसों को। लेकिन बुढ़िया किसी तरह उन पैसों को सोमनाथ की जेब में रख देती है। सोमनाथ घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वह उन सभी पैसे को इकट्ठा करता है और देखकर खुश होता है और कहता है: वाह रे सोमनाथ, आज तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द काफी धनवान बन जाऊंगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और सोमनाथ उस बूढ़ी औरत को उसके अनाज के बदले में बहुत ही कम पैसे देता था। एक दिन सोमनाथ बुढ़िया का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। बगल में लखन चंद भी। उसने देखा सोमनाथ के पास काफी अनाज है। वह देखकर सोचने लगता है कि सोमनाथ के पास इतना अनाज तो कभी था ही नहीं, फिर यह अनाज किसका है? तभी लखन चंद का दोस्त कहता है: अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है, सोमनाथ ने अपने पड़ोसी बुढ़िया दादी को अपने चंगुल में फंसा लिया है और उन्हीं का अनाज बाजार में बेचता है। यह सुनकर लखन चंद कहता है: सोमनाथ बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है। वह जरूर दादी को बदले में बहुत ही कम पैसे देता होगा और बाकी बचे हुए पैसे खुद ही रख लेता होगा। अगली सुबह लखन चंद दादी के पास जाता है और कहता है: नमस्ते दादी जी, मेरा नाम लखन चंद है। मैं बाजार में अपना अनाज बेचता हूँ। वह बातें करते करते सोमनाथ के बारे में सारी बातें बताता है और कहता है: दादी जी, आपकी अनाज के तो बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे ना आपको? दादी जवाब देती है: नहीं बेटा, अभी अनाज बहुत ही कम दाम में बेचा जा रहा है। सोमनाथ हर रोज अनाज की बोरियां लेकर जाता है और उदास चेहरा लेकर वापस आता है। यह सुनकर लखन चंद कहता है: नहीं दादी जी, बाजार में तो आपका अनाज काफी अच्छे दामों में बेचा जा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोमनाथ आपको इसके बदले में कम पैसे देता हो और बाकी पैसे खुद ही रख लेता हो। यह कहकर लखन चंद चला जाता है और कुछ देर बाद सोमनाथ दादी के पास आता है। सोमनाथ: लो दादी, खूब कोशिश करने के बाद बस इतने ही पैसे मिले हैं। दादी: क्या हुआ बेटा? क्या आज भी अनाज अच्छे दामों में नहीं बिका?
सोमनाथ। हाँ दादी, बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। दादी। लेकिन बेटा, लखनचंद मेरे पास आया था, वह कह रहा था कि आज तो अनाज काफी अच्छे दामों में बेचा है। सोमनाथ। नहीं नहीं दादी, लखनचंद झूठ बोल रहा है। दादी। बेटा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना था और तूने मुझे ये धोखा दिया। या पैसे यहीं रख दे और दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना। और हाँ, याद रखना, जिस पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है, एक दिन तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वह किसी भी काम का नहीं होगा, याद रखना। सोमनाथ बुढ़िया के घर से बाहर निकलकर कहता है, ये लखनचंद भी ना, इसे मैं बाद में देख लूंगा। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अच्छा भला आसानी से पैसे कमा रहा था। कुछ दिनों बाद सोमनाथ काफी अमीर हो जाता है। उसके पास घर, गाड़ी और ढेर सारा पैसा आ जाता है। लेकिन तभी सोमनाथ बहुत बीमार पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। पत्नी डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। सोमनाथ फिर से कहता है, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से हॉस्पिटल में मुझे ले चलो ताकि मैं पहले की तरह स्वस्थ हो सकूं। उसकी पत्नी एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ बेहतर परिणाम नहीं मिलता और फिर वो दोनों वापस गांव लौट आते हैं। अब उसे बुढ़िया की वह बातें याद आने लगती है। कहता है कि सच कहा था बूढ़ी दादी ने, मेरे पास आज बहुत सारा पैसा है लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।